की करोड़ों जनता को संबोधित कर रहे थे और बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री ने इस दौरान कही। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। एक तरफ जहां विकास, विश्वास और विजन की जीत हुई है, वहीं दूसरी तरफ अहंकार, आडंबर और अराजकता और आपदा की हार हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने एक लकीर भी खींच दी है कि आने वाले दिनों में जो सरकार है, भाजपा की सरकार, वो किस दिशा में काम करती जाएगी। कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री की, जो बड़ी बातें हैं, वो हम आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर सामने आए हैं। क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री की रही, वो देखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में कभी निराश नहीं किया। लगातार 2014, 2019 और 2024 कभी निराश नहीं किया। 21वीं सदी में पैदा हुए लोग दिल्ली में सुशासन देखेंगे, क्योंकि अब यहां पे बीजेपी की सरकार आ गई है। दिल्ली में नया इतिहास रच दिया गया है। 48 सीटों के साथ बीजेपी भयंकर और प्रचंड जीत के साथ यहां पर आई है। दिल्ली एक मिनी हिंदुस्तान है, लघु भारत प्रधानमंत्री ने कहा दिल्ली को। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का एक लघु रूप है, जहां हर भाषा, हर बोली और हर राज्य के लोग यहां रहते हैं। जी हां, हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में कमल निशान को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है। पीएम की ये बड़ी बातें। पीएम ने पूर्वांचल के लोगों ने रिश्ते को प्यार के विश्वास की एक नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि उनके विश्वास और प्यार की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति को चुन रहा है। जी हां, तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति को भाजपा ने चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास की रुकावट अब दूर हो गई है। आपदा को यहां से लोगों ने भगा दिया है। आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोकने का काम किया। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। शासन नौटंकी और प्रपंच का मंच नहीं है। गवर्नेंस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है। साफ बातें, बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में लोगों को विकास की धारा से जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए यानी सुशासन की गारंटी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी ने मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग को हमेशा प्राथमिकता में रखा है, उनकी बातों को सुना है और उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं। देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद उन्हें मिला है और सबसे बड़ा रक्षा कवच कोई और नहीं बल्कि देश की नारी शक्ति उभर कर सामने आई है। दिल्ली चुनाव में भी नारी शक्ति से जुड़े हर वायदे को हमने पूरा किया है और आने वाले दिनों में भी पूरा करने का काम करेंगे। दिल्ली की जनता समस्याओं से त्रस्त रही है, आपदा से त्रस्त रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा दिल्ली को मॉडर्न एक सिटी बनाएगी, आधुनिक शहर बनाएगी। और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से दिल्ली एनसीआर में तरक्की के रास्ते खुलने जा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में हम वो भी दिखाएंगे ग्राफिक्स में। दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। और आजादी के बाद से पहली बार इन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है। ये आजादी के बाद से ये एक ऐतिहासिक बात है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण, गरीबों और वंचितों को हाशिए पर धकेलने का काम किया गया, हम उसको मुख्य धारा में लाएंगे। दिल्ली का जनादेश विकास के साथ ही विरासत की समृद्धि भी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मां यमुना हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था के केंद्र बिंदु में है। यमुना नदी की दुर्दशा कर दी गई बीते वर्षों में। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली की आपदा ने आस्था को पैरों तले कुचलने का काम किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यमुना नदी को दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार ने इसको बहुत ही बर्बाद करने का काम किया। आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, करप्शन में लिप्त हो गई आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के भरोसे के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने संबोधन में कि आपदा वाले शीश महल बना रहे थे जब पूरी दुनिया और भारत कोरोना से जूझ रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा के पहले सत्र में ही
सीएजी की रिपोर्ट को रखी जाएगी सदन के पटल पर। जी हां, सीएजी की रिपोर्ट को रखी जाएगी। जनता ने कांग्रेस को भी कड़ा संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, कड़ा संदेश दिया है जनता ने कांग्रेस के जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। जी हां, और कांग्रेस पर देश भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो कुछ ये अहम बातें प्रधानमंत्री के संबोधन की। रुकेंगे यहां बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद वो कार्यकर्ताओं जनता को संबोधित कर रहे थे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए। हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ग्राउंड जीरो से दो सहयोगी राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र, आपका भी एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहले ग्राउंड जीरो चलेंगे। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अहम बातें कही, लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जो आडंबर और जो अहंकार था उसको दिल्ली की जनता ने हटा दिया है और विकास, विश्वास और विजन को जीत दिलाने का काम किया है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही संक्षेप में बताइएगा, समय की कमी है। देखिए, तीन संदेश बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है तो दोगुने रफ्तार से विकास होगा। केंद्र की योजनाओं के साथ साथ दिल्ली सरकार की योजनाओं को आगे ले जाया जाएगा। और कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस नहीं है जो आज़ादी के बाद हुआ करती थी, और इंडी गठबंधन के साथियों को चेताया है कि आप समझिए कि कांग्रेस का क्या रवैया रहा है। और तीसरी अहम बात उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि नारी शक्ति, उसका एक तरह से देखें तो जो वादा किया है, जो संकल्प पत्र में कहा गया है, उसे पूरा किया गया जाएगा। यानी स्पष्ट है कि दिल्ली को बदलने का जो खाका बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए रखा है, चाहे वो यमुना को साफ करने का हो या फिर महिलाओं को संबल देने का हो, आर्थिक तौर पर मदद देने का हो, अब उस पर काम किया जाएगा। और अब जनता दरअसल जान चुकी है कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति थी वो किस तरह से आपदा की राजनीति थी। और हम जानते हैं कि अन्ना हजारे ने भी एक संतोष जताया है, तो वो भी आज प्रधानमंत्री ने कहा है, तो बहुत संदेश स्पष्ट है। ठीक है राजेश, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली एक लघु भारत है और तमाम वर्ग, तमाम भाषा, तमाम राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं और सभी ने बीजेपी को वोट दिया, सभी ने बीजेपी को जिताने का काम किया है। आप हमें सुन पा रहे हैं राजेश? राजेश, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या?
लगता है हमारी आवाज़ राजेश तक नहीं पहुंच पा रही है। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शेखर राय भी मौजूद हैं। शेखर सर, आपने भी सुना और रामकृपाल जी आपने भी सुना। रामकृपाल जी, आप सबसे पहले आपके पास किस तरह से देखा जब प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली की जनता ने विकास और विश्वास और विजन को चुना है, आडंबर और अहंकार को खत्म कर दिया है। आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं राजेश के पास जाऊंगा। राजेश, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं राजेश। की और जिस तरीके से जो रिजल्ट सामने आया है असीम, उस रिजल्ट के मुताबिक अगर देखें तो पूर्वांचल के जो मतदाता हैं उनका बहुत बड़ा तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन देने का काम किया है। और जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक लेट से पहुंच रही है शायद। मेरी आवाज़ लेट से पहुंच रही है उन तक। राजेश, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास मैं आऊंगा राजेश, आप हमारे बने रहिए। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि अहंकार को, घमंड को दिल्ली की जनता ने चकनाचूर कर दिया। निश्चित रूप से देखिए, एक जैसा मोदी जी ने कहा कि एनसीआर और एनसीआर के आसपास के सारे राज्य में अब बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। इतिहास में पहली बार ऐसा। हाँ, और देखिए पूरा देश जानता है 2014 के बाद से लगातार, जिसको गांधी जी कभी कहते थे अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति को अंत्योदय, उसको पैमाना बना करके अब आप देखिए, ये जो जिसको तमाम कहते हैं, आप उसको कभी सोशलिज्म कह लीजिए, जो भी है, मोदी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था सन 71 में, जिसके लिए खाते मोदी जी ने खोले। आप देखिए, हर घर शौचालय, यानी इज्जत घर से रसोई घर, यानी शौचालय से रसोई घर, महिला सशक्तिकरण। कभी महिलाओं के नाम घर का मालिकाना हक नहीं होता था। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। वही हर वर्ग को उससे फायदा होता है। तो वहां से जो शुरुआत की थी, बीच में एक दिल्ली ऐसा था जहां वो चीज नहीं होती थी। अब बताइए, आप नोएडा का आदमी आपका आयुष्मान कार्ड रख सकता है, लेकिन उसी के बगल में मयूर विहार का नहीं। तो ये जो था, तो मोदी जी ने कहा कि अब जो है अच्छी तरह तेजी से विकास होगा। और दिल्ली की जो मुख्य समस्या रही, जैसे उन्होंने कहा, आपने देखा होगा प्रयाग में खुद योगी जी आए और आचमन किया था वहाँ के पानी का। मोदी जी बनारस में गए थे, आचमन किया था। लेकिन एक दिल्ली की, तो आज उन्होंने, मोदी जी ने जो है कहा कि अब हम यमुना की हम बिल्कुल इसको ऐसा बनाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा, रिवर फ्रंट एक तरह से जो है वो दिल्ली का कायाकल्प कर देंगे। और बहुत ज़रूरी था ये, तो मैं समझता हूँ कि। और दूसरी चीज़ देखिए, 4 जून को जो नतीजे आए थे, उसके बाद एक ऐसा मैसेज चला गया था जैसे कि बीजेपी को बहुत अफसोस हो गया है, उसको क्लियर कट बहुमत नहीं मिला। लेकिन आप उसके बाद देखिए, उसके बाद जितने चुनाव हुए, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव और अब दिल्ली का चुनाव, ठीक है, बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली है। इसका मतलब यह है कि जनता का भरोसा लोकसभा चुनाव के बाद से और बढ़ा है। और मैं तो ये कहूंगा, विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने जिक्र किया महाराष्ट्र का, उन्होंने जिक्र किया हरियाणा का, हाँ, और अब दिल्ली की बारी है। जी जी जी, ठीक है। शेखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पर लास्ट में ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि धूर्तता और मूर्खता को लोगों ने बिल्कुल ही नकार दिया है, बीजेपी को चुना है। बिल्कुल इशारा एकदम क्लियर है कि जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं लगातार, और दूसरी तरफ जो केजरीवाल जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जिसकी आज नतीजा आपने देखा है, ये दोनों देश इसको सही नहीं, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और एक का तो लोकसभा चुनाव में भी हो गया, और नहीं, वो दूसरी बात, सबसे गंभीर बात क्या है, ये जो मूर्खता जो क्या है, वो मूर्खता कि वही भाषा बोलना, वही सोच रखना जो माओवादी रखते हैं, जो देश के हित में नहीं है, जो शक्तियां, उनकी भाषा बोलना, उनकी सोच रखना। मतलब देश जब तड़क रहा है कि भी कैसे विकास हो, जल्दी कैसे हो, कैसे हमारी समस्या सॉल्व हो। और दूसरी बात आप देख लीजिए, आज जो पीएम की भाषण
कोई घमंड की भाषण नहीं है कि उन्होंने कहा जीत नम्रता से, हाँ अगर जीत जीत लिया तो मुझसे जीत नम्रता की से कोई स्वीकार बड़ी करते। उत्साह नहीं हो रही है, उत्सव नहीं है कि हमारे सामने इतना बड़ा जिम्मेदारी मिला है। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी कैसे हम लेकिन शेखर साहब ने निभाएंगे? ये भी कहा कि पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें मतलब यानी भ्रष्टाचार पे पूरा एक्शन होगा। और दूसरी तरफ जितनी विकास की काम रुके, चाहे वो दिल्ली मेट्रो की बात हो, यमुना की सफाई की बात हो, या आपकी जो पीने पानी की जो स्वच्छता की बात हो, हर चीज पर जो चीजें केवल राजनीति के कारण से कोई मतलब नहीं है, ऐसा जो चल रहा था जंग केंद्र और दिल्ली। अब देखिए दूसरी बात उन्होंने रखा, बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली और एनसीआर के नाम लिए कि जितने जो पड़ोस राज्य हैं सारे बीजेपी शासित हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा कि बड़े कार्यक्रम करने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट सोचने के लिए। हमारे सहयोगी राजेश अब जुड़ चुके हैं। राजेश, हमने प्रधानमंत्री को सुना, क्या कुछ अहम बातें आपको इसमें नजर आई? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिल्ली के लोगों के लिए एक उम्मीद जगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम वक्ताओं ने उनके नेतृत्व को सराहा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के उम्मीदों के महानायक बनकर उभरे हैं। और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली, उसके बावजूद महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब दिल्ली में जो जबरदस्त कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ी हैं। चुनौतियां बहुत सी हैं, लेकिन उन चुनौतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पार पाते हैं और जनता का विकास कर पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर अपने जीरो टॉलरेंस का जो उनका वायदा था, उस वायदे को उन्होंने फिर से दोहराया है। और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो सरकार दिल्ली में चली है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही है और उस पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो बहुत सारी जो कवायदे हैं वो देखने को मिल सकती है। और जनता ने जब केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है, तो सत्ताधारी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर, वो हर हाल में चाहेगी कि विकास के जरिए जनता के दिलों पर राज कर सके। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, एक छोटी सी टिप्पणी है रामकृपाल जी आपसे कि अब रिजल्ट हमारे सामने 48 सीट बीजेपी के खाते में और 22 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। अब जबकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य, अरविंद केजरीवाल का भविष्य आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो मोदी जी जब आए थे सत्ता में तभी उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। ठीक है। और ये तो हर जनता चाहती है कि कोई भी गलत काम करने वाला बच के न जाए, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है कि पूरे समाज पर असर पड़ता है। जब सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार आप करेंगे, जनता ने चुन करके आपको इसलिए भेजा है कि आप जनता की सेवा करें, जनता के लिए सहूलियतें लाएं, लेकिन जब, और इसलिए मोदी जी ने जो कहा हुआ है, पहले से पहले दिन ही सीएजी की रिपोर्ट आएगी और जितने भी एलिगेशंस हैं सबको बिल्कुल उसकी जांच की जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो अगर आपके सामने 48 सीटें बीजेपी के खाते में और 22 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी के खाते में, और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास राजधानी का जो दर्जा है वो फिर से स्थापित किया जाएगा। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जोड़ने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दोनों खास मेहमान रामकृपाल जी आपका भी और शेखर सर आपका, आप दोनों ही मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में जनादेश में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।